अब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ध्यान से क्यों देखेंगे? क्योंकि आप लोगों के बीच में से ही ADIT IBM की से और मुझसे और इस चैनल से किसी कैंडिडेट ने सवाल किया है। उन सवाल का जवाब देना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने ये बताया है कि हाँ सर, ये मेरे कुछ सवाल हैं जो ज़्यादातर कैंडिडेट के सवाल हो सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं। बहुत अच्छा मार्क वो पाए हुए हैं ADIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। उसके बावजूद भी उन्होंने फ़र्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, हिस्सा नहीं लिया। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के बीच से ही आपका एक फ्रेंड क्या क्वेश्चन किया है और उनके क्या आंसर हैं, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। शायद आप सभी के काम का ज़रूर हो। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा जानते हैं कि E&Info ITI आप लोगों को तमाम गवर्नमेंट के कोर्सेज, गवर्नमेंट जॉब्स और आप लोगों को टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहता है फर्दर एजुकेशन के लिए, जॉब में जाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, संविदा के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, या और भी जो अन्य जानकारियां होती हैं आप तक ये चैनल पहुंचाता है। तो आइए दोस्तों देख लें कि हम लोगों के बीच जितेंद्र कुमार जी के क्या सवाल हैं। उन्होंने ये कहा है कि कुछ डाउट है सर, मैं डायरेक्ट अपने YT स्टूडियो से ले चल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो कमेंट है वो क्या है, उनके सवाल क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, लिखा है सर मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, किंतु इन सवालों का जवाब किसी वीडियो में आपने नहीं दिया, इसलिए प्लीज़ इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो बिल्कुल मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाएंगे जो मैं अभी आंसर करने जा रहा हूं, तो आप बिल्कुल एक बार फिर से जितेंद्र जी मुझसे सवाल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहां आप एक एक अगर कोई डाउट है छोटा मोटा तो वहां से पूछ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं, रेक्टिफाई कर देता हूं। तो आपने कहा है सर मेरा ADIT एंट्रेंस एग्ज़ाम 78% मार्क है, किंतु एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि मेरे मन में कुछ डाउट हैं और मैं समझता हूं कि इसी तरीके के डाउट कई अन्य छात्रों के मन में भी होंगे, इसलिए हम आपसे इनका निदान चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इन सवालों पर एक वीडियो बनाइए। तो पहला सवाल है आपका कि काउंसलिंग फ़ीस, हाँ थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ ताकि सब लोग आराम से देख पाएंगे। पहला सवाल है आपका कि काउंसलिंग फ़ीस 1000 है। अगर मैं एडमिशन किसी कारण से नहीं ले पाया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ेल हो गया तो क्या वापस होगा? तो नहीं, ये 1000 रुपये जो काउंसलिंग फ़ीस है आपकी वापस नहीं होगी। और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ेल होने की, तो ये भी सवाल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले फॉर्म एप्लीकेशन के टाइम में जब आप फॉर्म भर रहे थे, फिलअप कर रहे थे, तो वही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना है। उसी के आधार पे आपको एडमिट कार्ड जनरेट हुआ है और आप एग्ज़ाम दिए हैं। दूसरा सवाल है आपका, इस कोर्स की वैल्यू क्या है, यह किसके समकक्ष मान्य होगा? तो पहली बात जान लीजिए कि इस कोर्स की जो वैल्यू है वो वर्ल्ड लेवल पे है। वर्ल्ड लेवल पे इसको कैसे वैल्यूएट किया गया है वो है NASQF लेवल 6। पूरे वर्ल्ड में किसी भी टेक्निकल डिग्री का जो सर्टिफिकेशन होता है वो NASQF लेवल के बेस पर होता है, आधार पर होता है। तो इस डिप्लोमा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NASQF लेवल 6 दिया है। अब आप सवाल किए यह किसके समकक्ष मान्य होगा? तो यह किसी के भी समकक्ष मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको NASQF लेवल 6 तो मिल गया, लेकिन आप कहेंगे कि 3 इयर्स का जो 10th के बाद डिप्लोमा होता है तो उस तरीके का है क्या? नहीं, उस तरीके का नहीं है, क्योंकि 12th करने वाले बच्चों को भी इसमें एडमिशन के लिए बोला गया। जो डिप्लोमा किए हैं 3 इयर्स का उनको भी बोला गया, जो 12th किए हैं उनको भी बोला गया। तो ये 3 इयर्स डिप्लोमा की इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे कर लेते हैं तो बीटेक के लिए, जब आप बीटेक के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। इसके प्रोस्पेक्टस में बताया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें सारी बातों को बताया गया था, वहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं इसको करने के बाद। तीसरा सवाल है आपका
क्या इस कोर्स के साथ हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? कितना समय मिलता है? एडमिशन लेने के बाद पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है? क्या हम कुछ और पढ़ सकते हैं? इतना समय बचता है? प्लीज़ इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो आपका सवाल नंबर 3 है। तो ये सवाल ये खुद इसका जवाब आपके पास है। पहला तो मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करना है तो आप करेंगे ही। अगर आपने पूछा है कितना समय मिलता है, पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इंस्टीट्यूट में NSTI में 8 घंटे देने ही देने हैं। 8 घंटे में आपका हाफ एन आवर का लंच होता है, बाकी टाइम 9 to 5:30 आपको कॉलेज में रहना है। तो ये शेड्यूल है। क्या हम कुछ और पढ़ सकते हैं? आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना समय बचता है, आप कितना समय बचाते हैं, कितने टाइम में आप कोर्स का जो कॉलेज में इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, उसको आप कितना टाइम में तैयार कर लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई पूरी रात में भी नहीं तैयार कर पाएगा, कोई 2 ही घंटे में तैयार कर पाएगा। लिखना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है। जब आप कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स को पूरा टाइम दे के कीजिए, तभी आप उस कोर्स के बारे में सब कुछ जान पाएंगे, सब कुछ सीख पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी कोर्स में एडमिशन ले लिए और उसके साथ बहुत कुछ कर रहे हैं तो उसमें कितना सफल होंगे, ये आपसे बेहतर हम नहीं बता पाएंगे। प्लीज़ सर इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब यही है, आंसर यही है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोर्स को, आपका ग्रैपिंग पावर कैसा है, आप एक्सेप्ट कितना टाइम में कर लेते हैं, कितना टाइम में आप वर्क को पूरा कर लेते हैं। थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, स्किल है, जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 नंबर सवाल का आपका ये जवाब है। नंबर 4, क्या प्रोस्पेक्टस में बताए गए मॉड्यूल को फुल कंप्लीट कराया जाता है? बिल्कुल। जो भी आप, जब आप क्या 12th किए होंगे तो क्या आपके 12th में जो कोर्स दिया रहता है मैथ का या इंग्लिश का या हिंदी का, तो वो कोर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना रहता है। चाहे आप उसको कोचिंग से पढ़िए, कॉलेज से पढ़िए, स्कूल से पढ़िए, खुद पढ़िए, बट यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स। लेकिन आपका सवाल है कि क्या कराया जाता है इंस्टीट्यूट में ऐसा? तो बिल्कुल कराया जाता है। सभी NSTIs, इंडिया की टॉप जो कॉलेज हैं वो NSTI होते हैं और टॉप जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं वो NSTI में होते हैं। और इसमें IBM भी आपको फुल सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि NSTI DGET प्लस IBM का ये कोर्स है। तो कोर्स कराया जाता है। क्या हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद इतने सक्षम हो जाएंगे जैसा प्रोस्पेक्टस में बताया गया? बिल्कुल। इसका आंसर हाँ है। अगर आप NSTI गए हैं, घर छोड़कर गए हैं, टाइम दे रहे हैं, कोर्स जो कराया जा रहा है कॉलेज में उसको कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल नॉलेज की बात हो या प्रोफेशनल स्किल की बात हो, तो बिल्कुल आप अपने आप को तैयार कर लेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या प्रोस्पेक्टस में बताए गए मॉड्यूल को फुल कंप्लीट कराया जाता है? क्या हम इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सच में इतने सक्षम हो जाएंगे? तो जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल यस है। क्यों? क्योंकि जब मैं एजुकेशन कर रहा था, मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे भी लगता था कि जो ये कोर्स दिया गया है, क्या ये पूरा करने के बाद हम इतने सक्षम हो जाएंगे? तो जब मैं मुंबई NSTI से ये कोर्स नहीं, जब अपना बेसिक कोर्स कर रहा था तो उस समय मुझे भी ऐसा लगा। लेकिन मैं 2 साल जब कोर्स किया तो सिर्फ मैं कोर्स कर रहा था, और 2 साल के बाद जो भी कोर्स कंटेंट था, सिलेबस था, उसको कंप्लीट भी कराया गया। मैंने उसको सीखा भी, और सीखने के बाद एक अच्छा मतलब जॉब भी मिला। फाइनली आज सेटल भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर अपने आप में है। क्वेश्चन नंबर 5, कोर्स के कंप्लीट करने के बाद आगे क्या स्कोप होगा? तो कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है, आगे स्कोप ही स्कोप है। जितना अच्छा आप स्किल सीखेंगे उतना अच्छा इसका स्कोप है। अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा कोर्स कर सकते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या हम सच में सक्षम हो जाएंगे जैसा प्रोस्पेक्टस में बताया गया? जी हाँ, बिल्कुल आप हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूं कि जब 2 साल आप ट्रेनिंग में होंगे, चाहे IBM के साथ या NSTI में, या लास्ट के 6 मंथ IBM में,
तो आपको वो स्किल सीखना है, वो प्रोफेशनल नॉलेज सीखना है जो ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर द्वारा आपको कराया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी सक्षम हो जाएंगे, जैसा प्रोस्पेक्टस में बताया गया है बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कभी भी ट्रेनिंग के जस्ट बाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जब आप इंडस्ट्री में होंगे, साल 2 साल काम करेंगे, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जाते हैं उस सेक्टर को लेकर के, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, इंस्ट्रूमेंटेशन के हों, ड्राफ्ट्समैन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, जो भी हों, जब आप इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब इंडस्ट्री में 1-2 साल आप काम कर लेते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने में ज़्यादा अच्छा होता है। आपके पास एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर हैंडलिंग का नॉलेज हो गया रहता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई रहती है, पब्लिक डीलिंग की, तो इससे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अच्छा कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस क्या हम स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट सच में सिखाया जाएगा? जी, आपको एक ही बार मैं बता दिया कि आपके जो कोर्स में है, सिलेबस में है, आपके ट्रेनर उस चीज़ को पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं। आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना 2 साल के बाद सीख कर वहाँ से निकलते हैं। अगला, स्टूडेंट्स को 15,000 हर महीने किस तरह प्राप्त होंगे? क्या हर एनएसटीआई में 70 स्टूडेंट लेंगे या फिर ऑल इंडिया? तो ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि किसी भी एनएसटीआई में 70 सीट तो है ही नहीं, तो ये तो मतलब बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। 70 स्टूडेंट ऑल एनएसटीआई, टोटल एनएसटीआई में से 70 सेलेक्ट किए जाएंगे, जो 15,000 हर महीने की बात हो रही है। किस तरीके से प्राप्त होंगे? तो यह ट्रेनिंग का मामला है, जब आप एडमिशन लेंगे तभी ये चीज़ आपको पता चलेगी कि कैसे प्राप्त होंगे। क्योंकि प्रोस्पेक्टस में दिया है तो ये पैसा आपको आईबीएम की तरफ से ही मिलना है। आईबीएम किस रूप से देगी? 6 महीने बाद देगी, 1 साल बाद देगी, कैसे देगी वो डिसाइड करेगी, वो भी आपके एडमिशन के बाद। अगर प्रोस्पेक्टस में दिया है तो वो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस की लिखी हुई चीज़ पब्लिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे इस तरीके से नहीं दी है, उसमें सच्चाई है तो है। आप ये नहीं कह सकते कि वो 15,000 नहीं मिलेंगे, वो 3,000 नहीं मिलेंगे। क्यों? आपको कासन मनी जब आप एडमिशन लेते हैं, जो कासन मनी होती है वो आपका रिटर्नेबल होती है। तो क्या जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो कासन मनी आपको वापस नहीं मिलती है? जो भी बच्चा अप्लाई करता है कासन मनी के लिए उसको ज़रूर वापस मिलती है। तो उसी तरह जो प्रोस्पेक्टस में दिया है वो थोड़ी कहीं जाने वाला है। और ये कोई प्रोस्पेक्टस कोई प्राइवेट कंपनी का या किसी शॉप का नहीं है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईबीएम का प्रोस्पेक्टस है और इंडिया लेवल पे इसको पब्लिश किया गया है, बताया गया है, दिखाया गया है पब्लिकली। तो ये आपको मिलेगा जिस भी तरीके से मिले। आखिरी किंतु बहुत महत्वपूर्ण सवाल, एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल, कैंटीन, मेस की फ़ीस क्या होगी? तो आपको बता दें कि 2 साल की हॉस्टल की जो फीस है वो 2400 रुपये होगी, 100 रुपये महीने के हिसाब से। शुरू में आपको 600 रुपये हॉस्टल की फ़ीस लगेगी 6 महीने की। कैंटीन मेस के बारे में जान लीजिए। कैंटीन मेस कुछ सभी एनएसटीआई में नहीं चलता है, सिर्फ कुछ एनएसटीआई में कैंटीन मेस है, जहाँ पर आपको मंथली 2200 से लेके 3000 तक, 2200 से लेके 3000 तक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिल जाएगा, जहाँ पर मेस होगा। और जहाँ मेस नहीं होगा वहाँ पर आपको बाहर से खाना खाना होगा, चाहे आप 3000 में खाइए या 10,000 में खाइए। 2 साल का ये आपका खर्चा होगा, एक्सपेंशन होगा, जो आपको आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। हॉस्टल की फ़ीस मैंने बता दिया, आपको रहने का, लाइट, पानी, ये सब की व्यवस्था 100 रुपये महीने में ही हो जाएगी। क्या हर महीने ली जाएगी या पूरे 1 साल का? तो ये जो फीस होती है मेस की महीने टू महीने होती है, मंथली होती है, 6 महीना या 1 साल ऐसा कुछ नहीं है। क्या हर सेमेस्टर में एडमिशन कराना पड़ेगा? पूरा कोर्स कंप्लीट करने में कितना खर्चा होगा? पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करने में 3000 से 5000 रुपये खर्च है। पूरे 2 साल का 3000 से 5000 रुपये खर्च होगा आपका पढ़ाई का। मैं वीडियो जो पहली स्टार्ट करी थी उसी में हमने बता दिया कि पूरे कोर्स में आपको सिर्फ अपने खाने की व्यवस्था करनी है, बाकी सारी फीसें जो है नॉमिनल है, नहीं मात्र के बराबर है। आजकल के टाइम में एजुकेशन की जिस प्रकार की फ़ीसें हैं उसके अपेक्षा कुछ भी नहीं है।
जो 1 महीने का कॉन्वेंट स्कूल का फीस है, सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड का, वो आपकी पूरे साल की फ़ीस है एनएसटीआई की। तो इसको लेकर के ज़्यादा आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो चिंता की बात है वो आपके खाने की बात है, मेस के फ़ीस की बात है कि वो आप सरवाइव कर पाएंगे क्या। महीने का 3,000 रुपये घर से फाइनेंस हो पाएगा क्या, मिल पाएगा क्या। जो मेन खर्च है वो आपका खाने वाला खर्च ही है। हम पूरी तरीके से आपके जवाब पर डिपेंडेंट हैं। प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। धन्यवाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो आपको बताया हूँ आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई सवाल खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं, रेज हो रहे हैं, तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं ज्वाइन करके E&Info को, या डायरेक्ट आप यहीं कमेंट से पूछ सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से मेरे जैसे बहुत सारे छात्रों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। प्लीज़ हेल्प मी ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सकें, हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लें या फिर स्किप करें। तो श्रीमान मिस्टर जितेंद्र कुमार, मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। जैसा आपने बताया कि आपका ADIT एग्ज़ाम में 78% है, तो बहुत अच्छा मार्क है। आपको फर्स्ट काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहिए था, तो आपने नहीं लिया, कोई बात नहीं। आपको मुझे लगता है कि आपके इस सवालों का सारा आंसर मिल गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपके पास सवाल हैं तो बिल्कुल आप मेरे सामने लाएं, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए ब्राइट फ्यूचर अहेड योर लाइफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।